बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सत्संगी माता बहनों की जय। आज रविवार का साप्ताहिक सत्संग है, जिसमें हमारी माताओं ने बहुत सुंदर भजन गाया। मंदिर में जाके ऐसा लगे जोगन बन जाएं। अरे राम, बहुत सुंदर भजन, अपनी क्षेत्रीय भजन, अपनी भाषा में आप लोगों ने यह भजन रखा। आइए इस भजन के बाद सद्गुरु कबीर साहिब जी के एक भजन पर मैं विचार रखूं। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को इस सत्संग में जो आनंद मिल रहा है, जो उनके मन की पीड़ा, मन का दुख, उससे मुक्ति मिल रही है, यही कबीर आश्रम देवरी चैनल की बहुत बड़ी सफलता है। और आपके जीवन से दुख दूर हो, इसी भाव को लेकर यह चैनल आपकी सेवा में उपस्थित होता रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। सुखिया सब संसार हो, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूरी करो प्रभु सोई। ऐसी मेरी भावना पूरी करो प्रभु सोई। सभी लोग सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मन प्रसन्न हो, सबके मन के विकार दूर हों, ऐसी शुभकामना को लेकर के सद्गुरु कबीर साहिब जी के चरणों में यही प्रार्थना है। पत्र पुष्प अर्पित करूं, पूजा प्रभु पद मात, वचन उच्चारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ। वचन उच्चारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ। सद्गुरु कबीर साहिब जी का एक बहुत मार्मिक भजन है। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, सतगुरु हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। ये जो शरीर हमें मिला है, इसको चुनरी की उपाधि दे रहा है सद्गुरु कबीर साहिब। किसकी उपाधि दे रहा है? चुनरी की। जैसे चुनरी के बिना हमारे शरीर की शोभा नहीं है। कोई व्यक्ति नंगा यहाँ आ जाए तो हम लोग उसको कहेंगे, छी कितना बेकार है, असभ्य व्यक्ति। छोटे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कहते जाओ कपड़े पहन के आओ बेटा। इसी प्रकार से हमारे शरीर की सुंदरता क्या है? कपड़े। कितने लोग गहने भी पहनते हैं, लेकिन कपड़े ना पहने व्यक्ति गहनों के बिना चल सकता है, लेकिन कपड़े के बिना ये शरीर सुंदर नहीं लगता है। तो शरीर की सुंदरता, शरीर की मर्यादा क्या है? कपड़ा। इसी प्रकार से आत्मा का आवरण ये शरीर तो है ना, लेकिन एक साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। तो इस शरीर के आत्मा के लिए ये शरीर रूपी जो चुनरी मिली हुई है, इस चुनरी में सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, चुनरी है रंगरेज, ए सद्गुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। चुनरी तो सबको मिली है, लेकिन इस चुनरी में दाग ना पड़ने पाए। बचपन से हमारी चुनरी में क्या होता है? दाग पड़ जाते हैं। कोई गाली देने लगता है, कोई झूठ बोलने लगता है, कोई नशा व्यसन करने लगता है, कोई मन के विकार, कोई तन के विकार, अनेक प्रकार के विकार हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो इस शरीर रूपी चुनरी को विकारों से मुक्त कर एक सुंदर सद्गुण और सद आचरण रूपी रंग में रंगने वाले कौन है? सद्गुरु। एक भजन हम लोग गाते हैं, थोड़ा गा ले। चुनरी है अनमोल चुनरिया, दिन दिन मैली हो, दिन दिन मैली हो
चुनरिया दिन दिन मैली हो। जब चुनरी ने जन्म लिया था, जब चुनरी ने जन्म लिया था, बजा नगर में ढोल चुनरिया दिन दिन मैली हो। बजा नगर में ढोल चुनरिया दिन दिन मैली हो। चुनरी है अनमोल चुनरिया दिन दिन मैली हो। जब चुनरी में आई जवानी, जब चुनरी में आई जवानी, चुनरी करत मरोर चुनरिया दिन दिन मैली हो। चुनरी करत मरोर चुनरिया दिन दिन मैली हो। चुनरी है अनमोल चुनरिया दिन दिन मैली हो। जब चुनरी में आयो बुढ़ापा, जब चुनरी में आयो बुढ़ापा, सब कोई बोले बोल चुनरिया दिन दिन मैली हो। सब कोई बोले बोल चुनरिया दिन दिन मैली हो। चुनरी है अनमोल चुनरिया दिन दिन मैली हो। तो ये भजन क्या कह रहा है? चुनरी है अनमोल। ये चुनरी अनमोल है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथई गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, और ज्ञान वैराग्य भक्ति सुख देनी। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षं इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग ना कोई। हमें आज मानव का जीवन मिला, मानव का शरीर मिला है, और सदगुरु मिले, और मोक्ष की इच्छा भी जगी। तब तो हम आश्रम में आते हैं, तब तो हम सत्संग सुनने आए हैं कि हमारे मन का मोह इसका नाश हो। क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ते पुनि उपजत बहुसूला। जहाँ जहाँ मोह है, जीव ने जहाँ जहाँ मनुष्य ने बनाया, अन्य पशु पक्षियों मोह नहीं है। प्रजनन करते हैं, पेट भरते हैं, पंख आए, बच्चा चलने लायक हुआ, पक्षी उड़ने लायक हुआ, खत्म खेल। शादी करेंगे, विवाह करेंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, इनके लिए घर बनाएंगे, सारी झंझट, कोई चीज की झंझट नहीं। पशु के सामने चारा रख दो, पेट भर जाता है, खाता है, उसी पर बैठ जाता है, उसी पर टट्टी पेशाब कर देता है। कल की चिंता नहीं है पशु को, पक्षी को भी नहीं है, किसी जीव जंतु को कल की क्या नहीं है, चिंता नहीं। लेकिन आपको और हमको, मनुष्य को कितनी चिंता है। मनुष्य को भूत पकड़ता है, प्रेत पकड़ता है, बच्चा हो गया तो 27 में तो नहीं है, मूल तो नहीं लगे, शादी नहीं हो रही तो पता नहीं, लाल पीली पूजा तो नहीं लिखी कुंडली में। देखो तो महाराज जी से दिखवाओ तो। घर में पाड़ी मर गई, भैंस ब्याई पाड़ी मर गई, तो कहीं कोई किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। घर में कोई अनिष्ट हो गया, अनिष्ट क्या होगा, जो कर्मों में लिखा वही होता है, अनिष्ट अनिष्ट कुछ नहीं होता है। कुछ भी हो गया मनुष्य के जीवन में, अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग वियोग, कोई अच्छा कार्य करना तो कहते पहले मुहूर्त देखो, पंचक तो नहीं लगे। और पशु पक्षी जीव जंतु अन्य खानियों के प्राणियों को कोई अंचक पंचक कुछ नहीं लगते।
चींटियां, मैं हमारे गुरुदेव जी बताते थे, मैं भी कहती हूँ कि कब्र में बिल बना करके चींटियां रहती हैं, लेकिन उन्हें भूत प्रेत ताबीज नहीं बांधती। वो चींटियां, गाय भैंस बिल्ली घोड़ा ऊंट कभी ताबीज बांधते हैं? और कहीं उनको आज मंगलवार है तो इधर मत जाना, बुधवार है तो उधर मत जाना, कभी होता है उनको? कुछ नहीं होता। उनको कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ता। कुछ होता है, लेकिन मनुष्य को नारियल नहीं फोड़ेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, बलि नहीं चढ़ाएंगे। और बलि भगवान खाते हैं? बकरा मुर्गा खाते हैं? एक छींटा मार देते हो बस, और फिर पूरा गटक जाते हैं। और फिर शराब भी पियोगे। ये भगवान के नाम पर चंदा होता है, लोगों को बुरा लगता है। और डीजे में कैसे कैसे गाना चलते हैं और कैसे नाच गाना होता है। पंडा जो बनते हैं वो दारुआ रहते हैं, दारू खाने वाले, मांस खाने वाले, अंडा खाने वाले, वो पंडा बनते हैं। जो खाए अंडा वो बने पंडा। और फिर नाच गाना होता है, देखो वही लोग ज्यादा झंडा लेके जाते हैं। बुरा नहीं लगना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ये सुधार के लिए कहा जा रहा है। किसी की कमी इसलिए नहीं निकाली जा रही है, इसलिए नहीं बताई जा रही है कि वो नीच है। भाई वो भ्रम में है, अंधविश्वास में है, पाखंड में। उसको ऐसा बताया गया, बेचारा क्या करे? वो उसकी गलती नहीं है, उसको ये माहौल दिया गया है, बताया गया है। उसने कहा है, पंडितों ने कहा है, पुराणों में लिख दिया है कि अमुक दिन व्रत कर लो, अमुक नदी में नहा लो, अमुक प्रकार के नाम का जाप करके माला फेर लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पाप कर्म करने छोड़ने की जरूरत नहीं है। एकादशी का व्रत रह लो। ऐसी ऐसी कथाएं लिखी हैं, खूब लिखी हैं। नारायण नारायण कहा तो विमान आ गया। एकादशी के दिन बेचारी रिस्क के मारे, क्रोध के मारे मार पड़ी थी, पति ने मारा था, भोजन नहीं की, मर गई। तो विमान आ गया। भगवान को इतना मूर्ख बनाया। भगवान नहीं जानता तुमने कर्म कौन से करे हैं। तुम धोखा खा जाते हो या तुम दूसरों को, लोगों को धोखा देते हो, वो तो अंतर्यामी है, नहीं जानता, घट की बात नहीं जानता। तुम्हारे अंदर तेरे अंतर्यामी है, रोज तुझे समझाता है। भला बुरा चोरी करने जाते हो या झूठ बोलते हो, नहीं कहता अंदर वाला गलत है, कहता है, लेकिन तुम नहीं मानते हो तो अंदर वाला फिर कचोटता भी है। बाहर वाला नहीं जानता बिल्कुल कि तुमने क्या क्या किया, लेकिन अंदर वाला कहता है बड़ा पाप हो गया है। ऐसा दुख वो भोगता है कि ना छुपाते बनता है ना बताते बनता है। तो चुनरी है अनमोल चुनरिया, दिन दिन मैली, तो मैली ना होने पाए। अब ऐसा संगत, ऐसा साहित्य, ऐसा संस्कार मिल जाता है बचपन से कि मैला हो जाता है। सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे जिनको अच्छे माता पिता, अच्छा माहौल, अच्छा समाज, अच्छी शिक्षा मिल जाती है, संस्कार मिल जाता है, तो भटकते नहीं। ये कुसंग रूप संसार है, ताते नेम बनाओ, सत्संगति आधार दे साधन में ठहराओ। पूरा संसार कुसंग है। काजल केरी कोठरी बुड़ता है संसार, बलिहारी तेई पुरुष की जो पैठ के निकरन हार। ये पूरा संसार क्या है? काजल की कोठरी। कितना भी काजल की कोठरी में कैसु सयानो जाए, एक रेख काजल की लागी है पे लागी। कुछ न कुछ संभलते संभलते भी कुछ न कुछ गलतियां हर व्यक्ति से हो जाती हैं, लेकिन उस गलती का सुधार होना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए वो गलती को। यदि वो दोहरा रहा है तो मान लो उसको सदगुरु नहीं मिले, सत्संग से नहीं जुड़ा है वो व्यक्ति, वो केवल घंटी ही बजा रहा, शंख ही फूंक रहा है। और घंटी बजाने से, शंख फूंकने से, अगरबत्ती लगाने से, आरती उतारने से, व्रत उपवास रहने से, नदियों में नहाने से तुम्हारे जो तुम गलती कर रहे हो ना, तन मन और वचन के जो 10 दोष हैं, उसको आप नहीं त्याग पाओगे जब तक सदगुरु की शरण में नहीं जाओगे। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन क्या है? विष की लता है, बेलरी यानी विष की लता। इसके अंदर जहर ही जहर भरा हुआ। बोलता है तो कटु, सुनता है तो अश्लील, देखता है तो एकदम असली दृश्य जिससे मन विकारी हो जाता है। आज तुम कहाँ बैठते हो, किसके साथ बैठते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या करते हो? और जो सत्संग में आते हैं या बचपन में बच्चों को आने नहीं देते हैं,
अभी अभी तुम सत्संग में जाओगे तो साधु हो जाओगे, अभी नहीं जाना। अभी तुम क्या करना, थोड़ा विकार भरना अपने अंदर। जब तुम संसार के दुख सुख को या राग रंग को या भोग को नहीं भोगोगे तो कैसे जानोगे कि ये, तो फिर बिच्छू से कटवाओ, सांप से कटवाओ, फिर झड़वाओ, फुकवाओ, ताबीज बंधवाओ, ऑपरेशन करवाओ, इंजेक्शन लगवाओ, उसके बाद आना। फिर बिच्छू से क्यों नहीं कटवाते, सांप से क्यों नहीं कटवाते? इस विषय में कहते नहीं 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 नहीं, मर जाएंगे हम। और इधर जो अंतःकरण में दाग लग जाएंगे उसको धो पाओगे? नहीं धो पाओगे। घर में आज कौन स्त्री सास बहू की लड़ाई तो जगत प्रसिद्ध हो रही है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो व्रत नहीं करता? माताओं को कहती हूँ मैं, कौन ऐसी महिला है? कोई होंगी संसार में जो बिल्कुल व्रत उपवास या आरती पूजा एक लोटा जल नहीं चढ़ाती होगी। सभी चढ़ाती, इतना तो सब करती हैं, लेकिन उनकी वाणी में संयम नहीं है। वाणी में यदि संयम होता तो घर में झगड़ा नहीं होता। एक घर में क्या हुआ, सास और बहू का झगड़ा हो रहा था तो सास चाह रही थी कि झगड़ा बंद हो जाए, लेकिन बहू का खून गर्म था तो बहू नहीं चाह रही थी कि लड़ाई रुके। अभी वो तो अच्छा सुनाना चाह रही थी, किसी फैसले पर पहुंचना चाह रही थी। तो खूब लड़ाई हुई, तो लड़ते 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 बहू ने कह दिया कि आज के बाद, अब फाइनल हो रहा, सुना रही हो जजमेंट, आज के बाद मेरा मुंह तू मत देखना और तेरा मुंह मैं नहीं देखूंगी। सास को लड़ाई बंद करनी थी, ले भैया ठीक है, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी, तू मेरा मुंह मत देखना, ठीक। उसने कहा, अब उस बेचारी का ब्लड प्रेशर तो उछल रहा था बहू रानी का, और सास का लो था, तो उसने कहा ऐसा ना हो चक्कर वक्कर आ जाए। ले भाई ठीक है, जैसे कह रही हो वैसे ही। मैं कहा अभी नहीं, तो कहा क्या हुआ? तो महिलाओं की सबसे बड़ी आदत, कहा सुनो, हमारा वो जानती थी कि हमारी सास की कमी क्या है। कहा देखो, हमारा जो बेटा है उसको हाथ मत लगाना, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। छोटा सा था पोता, छोटा था पोता कहते हैं उसको, बेटी के बेटा को नाती और बेटा के बेटा को पोता कहते हैं। सास ने ये भी स्वीकार लिया, चल ठीक है, नहीं छूंगी, नहीं लगाऊंगी हाथ। अब मौके के तलाश में, जब कुछ कहते हैं तो फिर मौका के तलाश, मौका भी ढूंढते हैं, देखते हैं कितने दिन चलेगा, बताएंगे तुमको। तो नहीं बोली बेचारी, अब क्या करे सास, चुपचाप थी। शाम को जब नाती आया तो बड़ा बच्चे प्यारे ही लगते हैं, छोटे छोटे, और बच्चों में दादा दादी की जान बसती है। तो उसने बुलाया और नाती दौड़ के आ गया। तो भूल गई, भुला दी थी। अरे ऐसी चीजें भुला ही देना चाहिए। बहू सास तो ये चाहती ही थी कि हुआ सुबह हुआ, खत्म करो इसको, क्या याद रखना। तो उसने बुलाया और पोता आ गया, तो गोद में लेके बढ़िया लाड़ दुलार पुचकार हो रहा था, बढ़िया खिला रही थी। तो ये झाड़ू लगा रही थी, तलाशी में थी तो झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही देखा कि सास ने मेरे बेटे को गोद में लेकर ये खिला रही है, तो आई कमर में बांधी अपना पल्लू और आई झाड़ू हिलाते, ऐसे लहराते हुए झाड़ू। क्या हुआ था सुबह, क्या कहे थे? फाइनल किस बात पर हुआ था? कहाँ रुकी थी लड़ाई? कहा क्या हुआ था सुबह? यही कहा था कि हमारे बेटे को हाथ मत लगाना। तो फिर कैसे लगाई हमारे बेटे को हाथ? बहुत सुनाई। फिर अब सुबह तो लड़ी ही थी बेचारी, खाई पी भी नहीं थी, चल पोता में थोड़ा मन बहला रही थी। जब ज्यादा बोली हो तो कहते हैं ना कि चंदन को भी ज्यादा घिसो तो आग पैदा हो जाती। अनिल प्रगट चंदन ते होई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनिल प्रगट चंदन ते होई। अब ज्यादा रगड़ोगे तो आग, कोई सह रहा है, अब तुम ज्यादा सहाओगे। कोई सुन रहा है, ज्यादा सुनाओगे तो कब तक सुनेगा? एक सीमा होती है। उसने कहा ले तेरे बेटे को, गोद से उठा के जमीन में रख दिया, कहा ले तेरे बेटे को और सुन, तूने तो कह दिया कि मैं तेरे बेटे को हाथ ना लगाऊं और कदाचित मैं ना लगाऊं तो मेरे जीवन में कोई नुकसान नहीं, छूंगी तेरे बेटे को तो मेरा जीवन तो चल जाएगा। लेकिन यदि यही बात मैं कह दूं बहू कि तू भी मेरे बेटे को, यदि असली माता पिता की तू भी है तो मेरे बेटे को तू भी हाथ
मत लगाना। तो बताओ चल जाएगा क्या? चल सकता है? ये वाणी एक वाणी के असंयम से आज ये वाणी ऐसे नहीं बोलती है। साधना साहब भजन गाती है ना, जीभ जो रहती मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों का फाटक लगवाया दीनी बादर फार, जीभ मेरी जुल्म गुजारे सैकड़ों घर बिगाड़े, जीभ मेरी जुल्म गुजारे सैकड़ों घर बिगाड़े। एक दिन दुर्योधन की जीभ चली, एक दिन मंथरा की जीभ चली, सबकी जीभ ही तो चली है। जीभ पहले चलती है और जीभ को चलाने वाला है गंदा मन। शुद्ध मन भी होता है तो शुद्ध मन से क्या निकलेगा? गाली। शुद्ध मन से क्या निकलेगा? कटु अश्लील असत्य नहीं निकल सकता है। शुद्ध मन को शुद्ध करो। मैं भजन गाती हूँ ना, आप लोगों को सुनाती हूँ। तन से जल, जल से तन को धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को तो जल से धुला सकते हो, रोज धुलाते हैं, लेकिन मन को निर्मल सत्संग में ही आप कर सकते हैं। और राम ने भी कहा है सबरी से, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट छल छिद्र, ये राग द्वेष, ये अनेक प्रकार के विकार कहाँ हैं? तन में चिपके। कहाँ चिपके? मन में। और मन को कहाँ धोगे? मन को कहाँ धोगे? निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए, सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन बुहारो, आंगन गलियां साफ रखो। ये आंगन अंतःकरण है, ये गलियां हमारी इंद्रियां हैं। इनसे संतों के दर्शन करो, हाथ से संत की सेवा करो, धन से संतों को। ये देखो चक्की आई है आश्रम में, 10,000 से कम नहीं होगी। बिना कुछ कहे भाई हम संत पीस के तो खाएंगे, कहीं तो जाते होंगे पीसने। उस भक्त ने सोचा कि ये भी तो कहीं पीसने जाते होंगे, अपने आश्रम से कहीं बाहर पिसवाने जाते होंगे, पीसने जाते होंगे। तो ऐसा करो, आपके लिए चक्की हम दान में देते हैं। चक्की दी है। धन पवित्र करी दान, तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र, धन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करी दान। मन पवित्र तब होत है जब उर उपजत ज्ञान। धन की सार्थकता, शुद्धता यही है कि दान करो, परोपकार करो, भलाई का काम करो। संत जब इसमें पीसेंगे, खाएंगे तो दिल से आपके क्या निकलेगा? संतों के हृदय से दुआएं ही तो निकलेंगी, आशीर्वाद ही तो निकलेगा, बद्दुआ तो नहीं निकलेगी। अरे चक्की दे दिए, कहाँ चक्की ला के दे दिए, हमको पीस पीस के खाना पड़ रहा। दूसरे के यहाँ तो जाते थे, तुम पीसने नहीं जाते थे। हमको कोई दाल देता है, कोई चावल देता है, कोई गेहूं देता है, चना आता है, कबीर जयंती में अनाज आता है। इस शरीर की मौसी रिश्ते में लगती हैं, वो हर वर्ष अनाज लेके आती हैं, लेकिन ऐसा लाती बीन के, छान के, साफ करके एक नंबर का।
और जब जब हम लोग उसको भिंगाते हैं चना को या दाल बनाते हैं या कुछ, तो हम लोगों के दिल से उनके लिए आशीर्वाद निकलता है। इतना सुंदर बना के दिए हैं। कोई यहाँ सेवा करेगा, कोई यहाँ दान करेगा, हमारे लिए ही नहीं, हम आपके लिए करें, तो क्या आप हमें दुआ नहीं दोगे? कि देखो आश्रम जाते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा मीठी वाणी बोलते हैं, और कुछ ना कुछ प्रसाद देते हैं, खाने को देते हैं, कंबल देते हैं, शॉल देते हैं, जरूरत का सामान देते हो। दुआएं सोचते हो कि नहीं? लगता है कि नहीं लगता? जब जब ओढ़ते हो, जब जब खाते हो, जब जब उपयोग करते हो, दिल से दुआ निकलती है हमारे आश्रम की उन्नति हो, हमारा आश्रम, हमारी साहेब। तो ये देकर के जो सुख मिलता है, हम लोग फुआ जी को देखने गए, 500 का नोट निकाल दिया कि हम संत हमारे यहाँ आए, हम बच गए इतनी बड़ी बीमारी से। अस्पताल में कितना पैसा देते हैं, हमें नहीं कह रहे दान करो, ये होना चाहिए, लेकिन नहीं कहेंगे तो हमारी मनसा ये नहीं है कि हमारे यहाँ दान करना है, आप करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन करना चाहिए। दीन दुखी हो बैठी है माता, उनको पूछो क्या चाहिए, क्या खाना है, कोई चीज की कमी तो नहीं। शंकर पे जल चढ़ाते हो। एकनाथ जी महाराज की कथा सुने हो कि नहीं सुने हो? एकनाथ जी महाराज की कथा, एकनाथ महाराज गंगोत्री से जल भरते हैं और रामेश्वर में चढ़ाने के लिए जाते, बीच में गधा मिल जाता है, पानी पिला देते हैं ना गधा को, और सबसे पहले उनका जल चढ़ जाता है भगवान शंकर को। और मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास उनका मन कितना पवित्र कि उनको जो चमड़े का जो लकड़ी के पात्र में चमड़े को जो धोलते थे, उसको बुझाते थे, उसको धोते थे, उसमें गंगा जी प्रकट हो गई। ले रैदास, ये है दूसरा कंगन। देखा है ना आपने, कथाओं में सुना है। अब वो आई कि नहीं आई ये तो रूपक है, लेकिन यदि आपका मन चंगा है तो सचमुच में कठौती में गंगा है। अब एक माता जी का फोन आया था मेरे पास, कह रही थी, आज की ही बात है, कि साहब हम तो कहीं जा नहीं पाते सत्संग में, बच्चे हैं, नौकरी करते हैं, बेटी थी शादी कर दिए, हमारे घर में हमारा पति है, मैं हूँ और ससुर जी, मैं उनकी सेवा करती हूँ, आप लोगों का सत्संग सुनती हूँ, जब तक हमारे ससुर जी हैं मैं कहीं नहीं जा सकती, और मैं इन्हीं की सेवा, यही है शंकर भगवान। मैंने कहा बिल्कुल धन्यवाद आपको। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीरथ नहीं जाऊंगी, घर ही को तीरथ नहीं जाऊंगी, ससुर अपने को शंभु बनाऊंगी, ससुर अपने सासू को गौरा बनाऊंगी, तीरथ नहीं जाऊंगी, सासू को बनाऊंगी, तीरथ नहीं जाऊंगी, घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीरथ नहीं जाऊंगी, जेठ अपने को विष्णु बनाऊंगी, जेठ अपने को विष्णु बनाऊंगी, जेठानी को लक्ष्मी बनाऊंगी, तीरथ नहीं जाऊंगी, घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीरथ नहीं देवर अपने को कृष्णा बनाऊंगी, देवर अपने को कृष्णा बनाऊंगी, देवरानी को रुक्मणी बनाऊंगी, तीरथ नहीं जाऊंगी, देवरानी को रुक्मणी बनाऊंगी, तीरथ पति अपने को राम बनाऊंगी, पति अपने को राम बनाऊंगी, खुद सीता बन जाऊंगी, तीरथ नहीं जाऊंगी,
घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ कहाँ नहीं जाऊंगी, तीर्थ घर में ही तीर्थ है। मम्मी तीर्थ, पापा तीर्थ, सासू तीर्थ, ससुरा तीर्थ, ये सब तीर्थ ही तो हैं, नहीं है। और सास ससुर बैठे हैं भूखे प्यासे, ब्लड प्रेशर में परेशान है, हाई लो हो रहा है, उनको एक कप चाय नहीं देती हो। और जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे। अब वो मात पिता है, और जो असली मात पिता उनकी खबर नहीं ले रहा है। शरण गहूँ मैं किसकी, अब मात पिता जो हैं जिनकी शरण में पल के बढ़ के तुम जब रोते थे तो माता थाली खिसका देती थी, तुम्हें उठाती थी, सीने का दूध पिलाती थी, भूखी रहती थी, फिर भी बच्चा रो रहा है थोड़ा ले लो इसको, घोड़ा घोड़ा बनो पापा, घोड़ा बनो पापा, घोड़ा बन जाते थे। तुम कहते टिक 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 चल मेरे घोड़ा, टिक टिक टिक। आज उंगली पकड़ के ले जाता था, मार्केट घुमाता था, मेला घुमाता था, कंधे पर बिठाता था, तुम सूसू कर देते थे, है मम्मी की गोद में तुम छिची कर देते थे, लेकिन फेंकती नहीं थी तुम्हें उठा के, गाली नहीं देती थी, दुत्कारती नहीं थी, बड़े प्यार से सफाई करती थी। आज तुम ब्लड प्रेशर कम बढ़ रहा, पेट में दर्द है, कि चश्मा का नंबर बदल गया, कि चप्पल टूट गई, कि क्या जरूरत है। कुछ खाने का मन होता होगा मम्मी, खाने का मन होता होगा पिताजी, कुछ ला दें क्या खा, उन्हें पचता नहीं है, वो परहेज नहीं कर पाते, वो खाने के बड़े लोलोप हैं, खाने में संयम नहीं है। बुढ़ापे में तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम कितना भी संयम करो। आप उनसे प्यार से बोलिए। हम तो कहते हैं राम की मूर्ति की पूजा करने से अच्छा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। जो राम ने किया वो पहले तुम करो, उसके बाद राम की पूजा करने जाओ। राम खुश होंगे, नाराज नहीं होंगे। हमारे आश्रम में हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो आप घर में करके आओ, हमारे यहाँ आओ, हम खुश होंगे। हम अपनी बात बता रहे हैं, और हम जो कह रहे हैं वो ना करो, सीधे दिन भर आश्रम में बैठे रहो, हम भी 2 डंडा मारेंगे, भागो यहाँ से। करना धरना कुछ नहीं है, केवल हमारे भरोसे बैठ जाओगे तो तुम्हारी नैया पार लगेगी। घर वाले तुम्हारे हमें अच्छा कहेंगे, हम तो झगड़ा कराने वाले हो गए। फिर जो जिम्मेदारी है, जहाँ जो तुमको फर्ज मिला है उसको पूरा करो, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी यही ज्ञान देते हैं। जाओ, सदगुरु कबीर साहब जी यही ज्ञान देते हैं। साहब कहते हैं सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी। एक काया को ज्ञान से, भक्ति से, विवेक से, विचार से, त्याग से, वैराग से रंगो, क्योंकि यही असली धन है। भक्ति धन, वैराग धन, धन दया धन है, क्षमा संतोष धन और सत्य धन, सद विवेक निर्णय रमा, धीरता धन, वीरता धन, सीन धन, सुविचारमा धन, अमान अकाम धन, आक्रोध धन, खावेगा में धन, अहिंसा लोभगत निर्मोह धन, दुख नहीं दहे धन, अभय आसक्ति दल, सुविवेक धन, साधन गहे। ये सद्गुण ही असली धन है। इनको तुमने अपने जीवन में धारण नहीं किया तो शांति नहीं मिलेगी, सुकून। घर को मंदिर बनाओ, और घर के मंदिर में जो लोग रहते हैं उनको देवी देवता समझो, और अपने कर्मों को पवित्र कर्म बनाओ, और यही पवित्र कर्म आपकी पूजा बन जाएंगे। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करो दंडवत भाव मिटाऊं दूजा। ये आत्मा है, यही परमात्मा, इससे बड़ा परमात्मा कहीं मिलने वाला। खोज लो, मैं गारंटी देती हूँ कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, कितना भी खोज लेना आप। अपनी आत्मा के अलावा कोई परमात्मा खूब छान मारो, नदियों में, तीर्थों में, परिक्रमा में, अपने मन का वो है, अपने मन के लिए आप जाते हो, अपने मन से तुम कहीं श्रद्धा टिकाते हो, वो अलग चीज है। तुम्हारे मन में प्रभु का वास हो जाता है, तुम्हारी भावना से। हाँ, आज मूर्ति में राम लला जो बैठार दिए गए हैं वो तुम्हारे मन का एक पवित्र भाव है। सुनो, चुप रहो, मन का एक पवित्र भाव है। इस कारण से उस मूर्ति में आपको भगवान दिखाई दे रहा है। ये आपके मन का भाव है। उतने दिन तक भाव नहीं बना था,
कह रहे हैं कि मंत्र जो वेद वाणी है, जो क्या कहते हैं संस्कृत श्लोक जो हैं, इनमें देव निवास करते हैं, देवताओं की ये वाणी है संस्कृत। और जब मंत्रों के उच्चारण के द्वारा रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई तो जीवित हो गई कहते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, जीवित हो गई। अब हम जब माने उस समय जब राम के मंदिर बना होगा और बाबर ने जब मस्जिद बनाई हो, उस समय जीवित नहीं थे क्या भगवान? उस समय जीवित नहीं थे। सोमनाथ के मंदिर में जो मूर्ति रखी उस समय भगवान जीवित नहीं थे, शंकर भगवान? फिर 17 बार क्यों लूटा? उस समय भगवान क्या हो गए थे? नहीं थे। दुर्गा जी में तुम प्राण प्रतिष्ठा करते हो, गणेश जी में प्राण प्रतिष्ठा करते हो, 9 दिन के बाद क्यों मार देते हो उनको? क्यों पानी में डुबा देते हो सकता है दुर्गा जी कहती हूँ बचाओ बचाओ, तुम कहते हो जय दुर्गे, अगले बरस फिर आना, गणपति बप्पा मोरिया, तुम ऐसे चिल्लाते हो कि आवाज उनकी सुनाई न पड़े, फिर वो तुम्ही को लेके डूब जाता है, एक आध को लेके ले अगले बरस अब हम जा रहे हैं, तुम्हें भी ले जा रहे हैं। कितने लोग मर जाते हैं, ठंडा करने जाते हैं, खुद ही ठंडा हो जाते हैं। भगवान गणेश दुर्गा नहीं बचा पाती भाई, नर्मदा गंगा नहीं बचा पाती हैं। मनुष्य से बड़ा कोई भगवान नहीं है, सत्कर्मों से बड़ी कोई पूजा नहीं है। भगवान की पूजा के लिए उठने वाला हाथ उतना पवित्र नहीं है जितना किसी दीन दुखी अपाहिज जरूरतमंद की सेवा के लिए उठा हुआ हाथ है ना? समझ में आया क्या कही मैं? बहुओं को आए ना आए, आप लोगों को समझ में आना, बहुओं को आए ना आए उनका समय नहीं आया है, आपको समझना, हमको समझना। हमारी यही गलती हो जाती, हम कहते हैं बहुएं समझें, बहुएं कहती हैं सास है तो समझें। एक व्यक्ति गुरुदेव जी को मिला जिसने कहा गुरुदेव जो कुछ सुनता हूँ लगता है मेरे लिए ही कहा जा रहा है, मुझे ही गुरुदेव जी कह रहा है। गुरुदेव जी ने उसको धन्यवाद दिया। यही तो अपनी गलती है, हम कहते हैं सामने वाला तो समझ में तो आए, उसके समझ में आए, बिल्कुल ना सोचो हमारे समझ में आ जाए। जब से चेते तब से सही, कहे कबीर जान दे बही। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं सदगुरु है रंगरेज चुनर मोरी रंग डाली, सत्संग में अपनी चुनरी को रंगो। सत्संग के अलावा कहीं सुधार हो नहीं सकता, ये 100% पूरी गारंटी के साथ में कहती हूँ। मंदिर में तो बुत खड़े, मस्जिद में सफम सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। मंदिर में बुत खड़े, बुत मूर्तियां, मंदिर में तो बुत खड़े हैं, मस्जिद में सफम सफाई, वहाँ कोई मूर्ति भी नहीं है, दीवाल चूमते हैं वहाँ जा जाके। और दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई, खुदा का नूर झलक रहा है, प्रकाश झलक रहा है खुदा का, वो ईश्वर का, ब्रह्म का। आँख से वही देख रहा है, कान से वही सुन रहा है, ये जुबान जो बोल रही उसी के रहते रहते वो निकल जाए तो न देखोगे, न सुनोगे, न बोलोगे, न सूंघोगे, न चखोगे, न हिलोगे, न डोलोगे। फिर तो कहेंगे चलो भैया शाम अब थोड़ी थोड़ी दिन दिख रहा है, बुला लो सबको फोन का, और 4 व्हीलर का समय है, बुला लो जल्दी आ जाए। रात भर कौन बल्ला भाला बल्ला लेकर के बैठेगा? बल्ला क्या कहते हैं? भाला और क्या बल्लम हथियार लेके कौन बैठेगा? भूत बन गए हमारे पिताजी, तुम्हारी मम्मी भूत बन गई। भूत सच में बन गई हो। कैसे भूत? बीत गई, अब नहीं आने वाली है, बीत गया हो। बीते हुए काल को भूत कहते हो कि नहीं कहते? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, वो भूत हो गया। अब तुम्हारी मम्मी पापा भूत हो गए, वो तुम्हें चढ़ेंगे नहीं तुम्हारे ऊपर। एक जन को कहा कि भैया इनके साथ में 2 लोग रहो, अब इनको अकेले मत छोड़ना 13 दिन तक, जब तक गंगा जली ना हो जाए। आत्मा प्रेत बन गई है, परेशान करेगी। उस व्यक्ति ने कहा, वो सत्संग करता था, कहे जियत में न हमने बाप को सताया है, न बाप हमें सता सकता है, भैया हमें परेशान ना करो। तुम रात दिन हमारे ऊपर चढ़े हो, न 2 न जाने देते हो, न कहीं आने देते हो, न कुछ सोचने देते हो, हर समय साथ में रहते हो। हमारे पिताजी हमें परेशान नहीं करेंगे। हमारे पिताजी भूत बनेंगे, और भूत बनेंगे तो कौन सी योनि खानी कहलाती है? भूत कहाँ से पैदा होते हैं? एक चींटी भी बिना उसका एक कारण होता, बिना कार्य के शरीर, बिना कारण के कार्य नहीं होता है।
5 तत्वों से शरीर बनता है। और भूत किन तत्वों से बन जाता है? कभी भैंसा बन जाता है, कभी मसान बन जाता है, कभी ब्रह्म राक्षस बन जाता है, क्या क्या बन जाता है आप लोग जानो, मुझे तो आज तक नहीं देखा। बन जाता कैसे बन जाता है? ऐसे हवाई हवा में, हवाई हवा में देवी देवता बन जाते हैं। तुम्हें भगवान दर्शन दिए, हमें भगवान दर्शन दिए तो काहे से देखे? आंख से। आंख से जो देखोगे वो रूप विषय होगा कि कोई भगवान होगा। कान से जो सुनोगे वो शब्द विषय होगा कि भगवान होगा? विषय होगा। और विषय भगवान नहीं हो सकता है। कैसे भगवान के दर्शन हो गए? कैसे देख लिए, कैसे सुन लिए, कैसे अनुभव कर लिए तुम भगवान का? समझ में नहीं आता है। तो सतगुरु है रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी, चुनर को रंगो। अर्थात जीवन में सद्गुण को धारण करो, मन को पवित्र बनाओ और अपने मन को ही मंदिर बना लो और इंद्रियों को स्वच्छ करते रहो। इसमें विकार आ जाता है, आता है कि नहीं आता? आप लोग खुद ऐसे ऐसे दृश्य टीवी में आ जाते हैं, ऐसे ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं, ऐसा ऐसा खाते हो, आपकी आसक्ति बन जाती। आसक्ति मोह ममता ना बनने पाए, किसी प्रकार का नशा व्यसन नहीं करना चाहिए। और करती हो तो फिर आंखें झुक ही जाती हैं कि अरे यार हम गुटखा खाते हैं, है कि नहीं? कोई भी इंसान हो तो ये गुटखा ही नशा नहीं है। ऐसे जो शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं वो भी नशेले हैं। आज मिर्ची कम हो गई तो लड़ पड़े, तुम्हारा ये भी तो नशा है। आज पपड़िया नहीं सेकी, पापड़ नहीं है, चटनी नहीं है, मुरब्बा नहीं है, अचार नहीं है, क्या हो गया? जब तुम जानते हो, तुम चमार जान गए, बसोर जान गए, इतने से गुड़ को डिगला नहीं रखो तुम। ये भी तो नशा है, नशा है ये भी सबका, हमारा भी, आपका भी, सबका। शराबी भी अच्छा व्यक्ति हो सकता है क्रोध करने वाले से, लोभ करने वाले से, मोह करने वाले से, जुआ खेलने वाले से। हम सब नशेड़ी हैं। कहीं ना कहीं यदि हमारी ममता आसक्ति बनी हुई है, किसी प्रकार का कमजोरी बनी हुई है, तो ये भी तो एक नशा ही तो है, ये भी तो एक विकार ही तो पाल के बैठे हो तुम। कितने लोगों को ज्ञान का नशा, ये भी मैं कहूँ, कितने लोगों को ज्ञान का नशा हो जाता है। वो आएंगे तो बिना सुनाए, अब फोन लगाते हैं कई लोग तो इतना सुनाते हैं, पौन घंटा हो जाता है, सुनाते हैं सुनते नहीं हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य न मिलिया कोई। सब अपने आप भरा है अंदर। गुरुदेव जी से मिलने जाते थे लोग तो 1 घंटा तक चर्चा होती थी, खूब सुनाते थे। ऐसे खिचड़ी बनाते हैं पर उसमें पापड़ अचार और घी डाल के खाते हैं, बड़ा मजा आता है। ये सब बता के फिर जाने लगते थे, कहते साहब जी आपके सत्संग में बड़ा आनंद आया। गुरु जी कहते थे कोई सुनने वाला नहीं मिला होगा तो मुझे सुना के आनंद आ रहा है इनको, अब जा रहे हैं खाली होके। भरा है आदमी, भरा है ना आदमी के अंदर में, सुनने नहीं चाहता, वो सुनाना चाहता है। तो मेरा निवेदन है, वाणी को थोड़ा सा संयमित करिए और मन को पवित्र करिए, अंतःकरण को शुद्ध करिए, घर को मंदिर बनाइए। मनुष्य जो तुम्हारे साथ या तुम जिनके साथ रहते हो उनको देवी देवता समझिए, यही उनकी पूजा है। सेवा है सच्ची पूजा, सेवा है सच्ची पूजा। ये भजन है एक, सेवा सत्संग रे, मैली चादर पर कैसे चढ़ पाए रंग रे। ओढ़ नहीं पाए चादर, सीख नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंग रे, मैली चादर पर कैसे चढ़ पाए रंग रे। कहीं ऐसा ना हो इतनी मैली हो जाए चादर कि फिर कोई रंग ना चढ़ने पाए, गुरुजी भी इसको दूसरा रंग ना दे सका। ऐसा भी हो जाता है, सत्संग में जाके भी आदमी का सुधार नहीं हो पाता है, फिर नहीं हो पाता है फिर। इसलिए अपनी चादर को इतना गंदा ना कर लेना। तो चादर यदि गंदी हो गई है तो कोई बात नहीं, आज सत्संग में उसको धोने का प्रयास करिए। सदगुरु कबीर साहब के भजन की एक ही कड़ी मैंने आपके बीच रखी और काफ़ी है अपने जीवन के सुधार के लिए। तो आज रविवार के सत्संग में कुछ माता बहनें आप आई हैं आपकी सेवा में, जो मेरी बुद्धि और मति के अनुसार मुझे लगा कि इससे जीवन में सुधार हो सकता है, कुछ लाभ हो सकता है, शांति की प्राप्ति हो सकती है, भटकने से हम बच सकते हैं। तो इन वचनों को यदि आप अपने जीवन में उतारें तो आपको भी लाभ होगा
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की।